यह निश्चय किया है कि आगे आने वाले समय में उस अस्पताल की क्षमता 3000 बेड की बनाई जाएगी और बनाने के लिए 500 बेड का अतिरिक्त अस्पताल भवन का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। 1200 बेड के और निर्माण का कार्य लग गया है। 200 बेड के 186 करोड़ की लागत से रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का इंस्टीट्यूट उसके अंदर बन रहा है। कैंसर इंस्टीट्यूट नया बन गया। परिसर में जो दलाल घूमते रहते हैं, जो मैं स्पेसिफिक बताता हूं, हमारे क्षेत्र का एक मरीज श्री राम हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां प्रश्न के ऑनलाइन उत्तर भी आ चुके हैं। परिसर में जो दलाल घूमते रहते हैं, जो मैं स्पेसिफिक बताता हूं, हमारे क्षेत्र का एक मरीज श्री राम हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां प्रश्न के ऑनलाइन उत्तर भी आ चुके हैं। के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, तो उनसे कहते हुए, उनके संज्ञान में देते हुए, सदन के संज्ञान में देते हुए सभी सदस्यों से जुड़ा हुआ मामला है कि ये जो हमारे प्रश्न में है कि आईजीआईएमएस में या इसी तरह के सुपर स्पेशलिटी जो संस्थान हमारे हैं, उसमें जो मरीज जिलों से, प्रखंडों से, गांवों से कि अस्पतालों से रेफर होके आते हैं, तो मैं आईजीआईएमएस को ये चिन्हित किया हूं। तो पूरक पूछिए, डायरेक्ट पूरक मैं पूछता हूं कि साहब ये जो होता है और वहां मरीज को ये डॉक्टर साहब, ये माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि देखा जाता है। देखा ही नहीं जाता है, सीधे कह दिया जाता है कि बेड उपलब्ध नहीं है और दलाल परिसर में घूमते रहते हैं, जो अपने क्लिनिकों में ले जाते हैं। आप पूरक पूछिए ना, पूरक पूछिए। पूरक मेरा जवाब है, सब देख रहा है। पूरक ये है कि क्या सरकार ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिससे डॉक्टर इलाज करे, मरीज को टेकअप कर उचित स्थान पर भेजे। दूसरा, स्पेसिफिक डिजीज और सुपर स्पेशलिटी के नाम पर जिला अस्पताल से जो जानकारी के हिसाब से भेजे जाते हैं, मंत्री जी प्रतिदिन जो अस्पताल की स्थिति है, अस्पताल में अगर बेड नहीं है, इस बात को नेट पे डालेंगे और इसको डिस्प्ले बोर्ड माननीय मंत्री जी करेंगे। समय समाप्त हो रहा है, इतना लंबा पूरा पूछिएगा, कैसे सब सदस्य का आएगा? माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य की चिंता से विभाग भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूं और चिंता भी जायज है और उस चिंता को दूर करने के लिए ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण आईजीआईएमएस के अंदर किया जा रहा है। जहां तक सवाल है अभी आए हुए व्यक्तियों को इमरजेंसी में देखने और उपचार करने का, तो जो इमरजेंसी में आते हैं उनका प्राथमिक उपचार किया जाता है, लेकिन विभागवार जो बेड है या आईसीयू है, बेड की उपलब्धता रहने पर ही मरीज को आईपीडी में लिया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। आईजीआईएमएस की ख्याति विगत वर्षों में बढ़ी है, विश्वास बहुत बढ़ा है और आने वाले मरीजों की संख्या में भी बहुत इजाफा हुआ है। इसीलिए राज्य की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे यह निश्चय किया है कि आगे आने वाले समय में उस अस्पताल की क्षमता 3000 बेड की बनाई जाएगी और बनाने के लिए 500 बेड का अतिरिक्त अस्पताल भवन का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। 1200 बेड के और निर्माण का कार्य लग गया है। 200 बेड के 186 करोड़ की लागत से रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का इंस्टीट्यूट उसके अंदर बन रहा है। कैंसर इंस्टीट्यूट नया बन गया है। अगले 3 वर्षों में आईजीआईएमएस की क्षमता 3000 बेड की होगी, आज लगभग 1130 बेड की है और यह बढ़ाने की आवश्यकता विभाग ने इसीलिए महसूस की, जो माननीय सदस्य की चिंता है, उसी चिंता के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे चीजों पे विमर्श करके उस संस्थान को बड़ा करने का निर्णय किया है। चलिए, अल्पसूचित प्रश्न।